अस्सलामु अलैकुम। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे चाइल्ड केयर चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर रेहान हवाई है। मैं बच्चों के हमराज का माहिर हूँ, यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। 30 साल से मैं भिवंडी में हवाई हॉस्पिटल नियर मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जुपिटर हॉस्पिटल थाने में अटैच्ड हूँ। हमने ये जो चैनल चालू किया है, इस बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक वीडियो हमने इंग्लिश में इसका रिलीज़ किया है 4 दिन कबल। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन और रिस्पांस हम लोगों को मिला है इसमें, और काफ़ी सजेशंस आए हमको। और इन सजेशन में जो सबसे अहम सजेशन था कि ये चैनल आप हिंदी उर्दू में लाइएगा ताकि ज़्यादा ऑडियंस को केटर कर सकें। वितिन 24 आवर्स हमने डिसीजन लिया कि हम हर सीरीज़ का पार्ट 2 वर्जन में इंशाल्लाह लाएंगे। एक इंग्लिश और दूसरा कुछ दिनों बाद उर्दू में आएगा, और हिंदी में, उर्दू हिंदी में। अब जो लोगों ने हमारा इंग्लिश चैनल देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये उर्दू का भी चैनल देखिए, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की हैं और आपको इसमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वाई द चैनल, ये चैनल हमने क्यों सोचा चालू करने के लिए, उसके बारे में बताता चलूँ। माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो घर में खुशी का माहौल होता है, और माँ भी बड़ी खुश होती है और इंतज़ार करती है कब मेरा बच्चा बाहर आया, मेरे गोद में आए। 2 या 3 दिन डिलीवरी के बाद थकी हारी माँ नज़र आती है, रात भर जागी हुई, परेशान हाल, दूध कैसे पिलाना है, बच्चा क्यों रो रहा है, और वगैरह वगैरह, और किस्म किस्म की तकलीफ़ें। 2-3 दिन में वो एकदम टायर्ड हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ काउंसलिंग नहीं हुई है कि किस तरह उस नन्हे बच्चे को संभालना है। ये एक बहुत बड़ा अहम इशू जो हमने लास्ट 30 ईयर्स से फेस किया है, इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में हम आवाम को इसके बारे में आगाह करेंगे ताकि हेल्थ टिप्स मिलें और वो लोग इसमें इस चीज़ को फॉलो करें। तो इसीलिए हमने, इसके अलावा सोसाइटी में काफ़ी मिथ्स हैं। माँ को ये भी नहीं मालूम है कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, किन बीमारियों में फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचना है, बच्चे को क्या ग़िज़ा देनी है, टीकाकरण क्या करना है। तो किस्म किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो जिनकी काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, और इसीलिए हमने इस चैनल को शुरू किया है। हम इस चैनल को एक सीरीज़ में प्रेजेंट करेंगे, बच्चा पैदा होने से लेके एडोलेसेंट एज ग्रुप तक, ताकि आप लोगों को इस दौरान से बच्चे को कैसे केयर लेना है उसके बारे में डिटेल्स समझ में आया। आज का हमारा पहला जो सीरीज़ है, ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज़, माँ के दूध पिलाने के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये शुरू होता है ANC से, एंटीनेटल क्लिनिक। एंटीनेटल क्लिनिक का मतलब है जब आप लोग प्रेग्नेंट होती है माँ, तो वो ऑब्स्टेट्रिशियन यानी लेडीज़ डॉक्टर के पास हर महीने विज़िट देती है, रेगुलरली और रिलीजियसली। तो जब आप जाएं तो आप बिल्कुल उनसे कहें, डॉक्टर से, कि क्या मैं फ़ीडिंग के लिए तैयार हूँ, इसके बारे में आप मुझे इन्फॉर्म करें। और ये चीज़ आप बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करें। वो एग्ज़ामिन करेंगे आपके ब्रेस्ट को। कई बार हमने देखा है इन्वर्टेड निपल्स, रिट्रैक्टेड निपल्स, इनकी एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में करने से ये रेक्टिफाई हो जाती हैं और माँ बिल्कुल तैयार हो जाती है फीडिंग के लिए। हमने नोट किया है कि जब हमारे पास माँ बच्चा लेके आती है तो पहला सवाल हम जब पूछते हैं, क्या आप अपना फीडिंग कर रहे हो, तो यही कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। उस टाइम हम एक्सरसाइजेस ज़रूर दिखाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ टू लेट। अगर यही काम आप प्रेगनेंसी में करोगे तो इंशाल्लाह आप मदरहुड के लिए और मदर फीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल करें। दूसरा इशू है, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 2 घंटे में उसको माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेट करोगे
तो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल्स फॉल होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन डैमेज कहते हैं, और वो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ज़िंदगी भर बच्चा माजूर रह सकता है अगर ब्लड शुगर फॉल हुआ तो। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में शहद और पानी पिलाया जाता है और 24 घंटे बाद माँ का दूध पिलाया जाता है। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि आप इस बात का ख्याल करें कि बच्चे को पहले 2 घंटे में माँ का दूध मिलना ज़रूरी है। इसका रेफरेंस हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मिलता है कि वो अपने घर के बच्चों को खजूर अपनी उंगलियों में दबा के चटाया करते थे पैदा होते साथ। वो 1500 साल पहले की बात है, बट वो चीज़ वाज़े करती है कि शुगर लेवल्स कितना इम्पॉर्टेंट है, जो साइंस तस्दीक करती है। फिर ये माँ कभी कभी ऐसे होता है कि उनका ऑपरेशन होता है, बेहोश रहती हैं, तो पहले 2 घंटे में दूध नहीं पिला पाती हैं। इस हालत में ज़रूरी है कि घर के मेंबर्स उस बच्चे को शुगर वाटर या कोई और दूध पिलाएं, और जैसे ही माँ रेडी हो गई माँ की फीडिंग चालू करवा दें। माँ की फीडिंग का बच्चे का जो शेड्यूल होगा फीडिंग का, वो आप बराबर समझ लीजिए। एवरी 2 to 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे में बच्चे को आप दूध पिलाएंगे। 10 मिनट्स ऑन ईच साइड, 10 मिनट एक तरफ, 10 मिनट दूसरे तरफ। 20 मिनट होने के बाद बच्चा सो गया, आप हटा देंगे। फिर उसके बाद 2.5 घंटे बाद ही आप उसको आंख पे लगाएंगे। यकीन जानो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनको जैसी अलार्म क्लॉक सेट करोगे उनके माइंड का, वैसे वो करेंगे। वो बराबर 2.5 घंटे में ही उठेगा और आपको दूध मांगेगा और आप दूध पिलाओगे और वो सो जाएगा। आप उनकी आदत गलत डालोगे, बस हर घंटे आधे घंटे में दूध पिलाओगे, आप भी परेशान रहोगी, वो भी परेशान रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि टाइम शेड्यूल को स्टिक करें ताकि आपको आसानियाँ हो जाए फीडिंग में। दूसरी चीज़, जो हमारे पास माएँ आती हैं तो कहती हैं कि मुझे दूध बहुत कम होता है, इसीलिए मैं बाहर का दूध भी देती हूँ, अपना दूध भी देती हूँ। तो आप 2-3 बातें बिल्कुल गौर से सुन लीजिए कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 30 सालों में मुझे कोई ऐसी माँ नहीं मिली जिसको दूध अल्लाह ताला ने नवाजा नहीं है। हर इंसान के साथ इंसाफ है, तो हर माँ के साथ इंसाफ है। तो आपको 3 चीज़ें समझनी है। एक, अगर बच्चा तुम्हारा दूध पीते साथ 10-15 मिनट गहरी नींद में जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह दूध बराबर है। अगर बच्चा 24 घंटे में 5 से 7 बार पेशाब करता है, यस, योर मिल्क इज़ इनफ। तीसरी चीज़, बच्चे का वज़न हर हफ्ते 150 से 200 ग्राम बढ़ता है, दैट एंड द स्टोरी। आपको तीनों चीज़ें अगर मिलती हैं, इसका मतलब कि आपका मिल्क इनफ है। आपको क्या फीलिंग आती है 1 घंटे बाद जब बच्चा रोता है कि शायद मेरा बच्चा भूखा है? फिर आपको एडवाइस देने वाले सैकड़ों लोग होते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे एडवाइसेस न सुने, आप बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं। फिर एक सेट ऑफ मदर्स हमारे पास आती हैं कि हमें दूध ही नहीं है, तो हम क्या करें, आप हमें दवाइयाँ बताइए वगैरह वगैरह। साइंस ने प्रूव किया है दुनिया की जितनी दवाइयाँ अवेलेबल है मिल्क आउटपुट के लिए, वो बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं। सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो है नेचर। माँ के आंख पे बच्चे ने विगरसली सक करना, यानी खींचना दूध, और दूध उतरता है। आप जितने बार बाहर का दूध दोगी, उतने बार अपने बच्चे को खींचने से महरूम करोगी, उतना कम दूध आपको आएगा। आप बिल्कुल कोई गोलियां न खाएं, सिर्फ़ और सिर्फ आंख पे लगाएं, और बाहर का दूध बिल्कुल न दें। किसी वजह से आपको ऐसा फीलिंग है कि दूध देने के बाद भी बच्चा रो ही रहा है, तब आप थोड़ा बहुत 2-4-8 चम्मच, बिल्कुल बॉटल से नहीं, थोड़ा सा टॉप फूड इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज 100% नो। और दूध बढ़ाने के लिए हमारे माँ लोग पूछते हैं पेशेंट के माँ कि क्या किया जाए। मैं वही 3 चीज़ कहूँगा। एक, अच्छी ग़िज़ा लें। ग़िज़ा क्या होनी चाहिए?
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप हर फ्रूट अनरेस्ट्रिक्टेड खाएं, सीजनल फ्रूट्स, प्रोवाइडेड नॉन रेफ्रिजरेटेड, यानी फ्रिज में रखा हुआ ना हो। हर फ्रूट आप खा सकती हैं। बास तौर पे काफ़ी मिथ्स हैं। घर में माँ को आधे फ्रूट्स मना किए जाते हैं कि आप खाओगी तो आपके बच्चे को सर्दी हो जाएगी। आपके दूध से सर्दी बिल्कुल नहीं ट्रांसमिट होती है। आप पानी में हाथ दिन भर भी डालोगी तो भी बच्चे को सर्दी नहीं होगी। आपको अगर सर्दी होगी, छींक आएगी, खांसी होगी तो आपके नाक के ज़रिए से आपको बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है, तब आप उसको मास्क पहनिएगा उस टाइम पर। बट आपके ग़िज़ा से आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हर 3 घंटे में आप किचन में कुछ खाते दिखना चाहिए। आधी रोटी खा लिए, एक चीकू खा लिए, आधा सेब खा लिए, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चा हेल्दी रहेगा, दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और मैं हमेशा मदर्स और ख़ास तौर पे ग्रैंड मदर्स से कहता हूँ कि माँ को फूल जैसा रखो। 50% अगर मदर की हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे का जो 50 पर हम जो 100% करते हैं वो 100% श्योर हो जाएगा और उसका पूरा केयर होगा। बिकॉज मदर्स हेल्थ इज़ लिंक्ड विद चाइल्ड्स हेल्थ। बट हमने देखा है हमारे प्रैक्टिस में माँ अपने आप को खुद निगलेक्ट करती है, फैमिली मेम्बर्स भी उनको निगलेक्ट करते हैं और 100% सिर्फ बच्चे के ऊपर जहन होता है। और चूँकि माँ की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस बात का ख्याल करें कि माँ का उतना ही ख्याल करें जितना बच्चे का ख्याल होता है। कभी कभी हम लोगों के पास माँ लोग आते हैं और कहते हैं कि बच्चे को जब मुंह में दूध लगाती हूँ तो वो पकड़ता ही नहीं है, मुंह हटा देता है। अब उसकी वजह यह है कि आपको काउंसलिंग नहीं की गई है। लैचिंग क्यों नहीं होती है कि माँ जो है सेंटर में निप्पल डालती है ताकि दूध पकड़े, और रूटिंग रिफ्लेक्स जो बच्चे का होता है वो कॉर्नर पे आप निप्पल लगाओगे तो टर्न करके लेगा और निप्पल अंदर लेगा। आप सेंटर में लगाओगे तो मुंह हटा देगा और निप्पल बाहर आएगा। सिंपल स्मॉल टेक्निक ऑफ रूटिंग रिफ्लेक्स आप सही फॉलो करोगे तो आपका बच्चा आपका दूध पिएगा और हेल्दी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मिथ्स हैं सोसाइटीज़ में जो हम रोज़ सुनते हैं। एक बच्चे ने पेशाब कर लिया, पेट खाली हो गया, स्टूल पास कर लिया, पेट खाली हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, पेट का खाने का दूध का कोई कनेक्शन यूरिन पास करने से और स्टूल से नहीं है। जैसे बच्चे ने दूध पिया तो वो पहुंचता है स्टूल के एरिया में 6 से 8 घंटे बाद, तो वो दिमाग से बात निकाल लीजिए। और इसीलिए क्या होता है, माँ इमीडिएटली और दूध पिला लेती है, जो कि उसका दूध ख़त्म हो जाता है वो बाहर का पिलाती है। तो बच्चे का पेट तो फुल रहता है, पेट टाइट हो जाता है, गैसेस होते, पेट दुखने लगता है और वो रोना शुरू करता है। और जब वो रोता है तो माँ और दूध पिलाती है कि ये बच्चा भूखा है। और इस तरह से ये सिलसिला चलते रहता है और बच्चा और परेशान रहता है। तो ये याद रखिए, यूरिन स्टूल भी पास हो गए, उसका कोई कनेक्शन फीडिंग से नहीं है। और आप अपना जैसा शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बच्चा अगर रोता है, ये खुदा की नियमत है कि बच्चा रोता है, वही तो उसकी एक्सरसाइज है। आप अगर 24 घंटे खा के सोओगे तो दूसरे दिन यकीनन बीमार पड़ जाओगे। ये तो नियमत है उसकी कि बच्चा बीच बीच में रोता है। उसकी कान की नसें, नाक की नसें, छाती का कफ, पेट की हरकतें सिर्फ रोने से होती है। तो थोड़ा रोना उसके लिए मुफीद है। तो आप ये ना समझे कि रोया इमीडिएटली दूध पिलाएं, इस बात का आप ख्याल करें। कुछ एडवांटेजेस दूध के मैं बताना चाहूँगा, आप सुन के हैरान रहोगी। जो पहला दूध आता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। सबसे मुफीद चीज़ अगर दुनिया में कुछ है तो पहला दूध कोलेस्ट्रॉम। उसमें इतने रिच एंटीबॉडीज़ होते हैं कि आपका बच्चा ज़्यादातर बीमारियों से प्रोटेक्ट हो जाता है और कई महीनों तक बीमारी उसके नज़दीक भी नहीं भटकती है। मगर अनफॉर्चुनेटली कई सोसाइटीज़ में पहला मिल्क फेंका जाता है कि वो ख़राब मिल्क है और फिर बाद में पिलाया जाता है। तो इस बात का ख्याल करें कि फ़र्स्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। आप यकीन जानो, हमारे पास जब बच्चे आते हैं 1 साल 2 साल के, बार बार बीमार रहते हैं, तो कहते हैं कि इसकी बॉडी की पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ।
तो उसके लिए इम्यून बूस्टर्स जो दिए जाते हैं वो क्या होता है, कोलोस्ट्रम ही होता है। और ये कोलोस्ट्रम गाय और भैंस से बनाया जाता है न्यूजीलैंड में, वहाँ से पैक होके इंडिया में आता है और 1000 रुपये का एक डब्बा आता है। और वही चीज़ आपके पास फ्री और आपका मिल्क, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो इस बात का आप बिल्कुल ख्याल करें। तो इतने एडवांटेजेस हैं मिल्क फीडिंग के और ब्रेस्ट फीडिंग के। तो मैं अभी चाहता हूं कि आप लोग अहद लें कि इंशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ हम हमारा ही दूध पिलाएंगे और बिल्कुल बाहर का दूध नहीं देंगे। किसी वजह से कोई मेडिकल कंडीशन आए जिसमें माँ दूध बिल्कुल नहीं पिला सकती, तब आप फार्मूला फीड्स दें, बिकॉज़ वो स्टेराइल होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। और बॉटल बिल्कुल घर में नहीं आनी चाहिए, वो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। हम इस माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई है आपको, तो आपको भी कोई क्वेरीज़ होगी तो आप हमें मेल पे लिखिएगा। हमारे अबाउट बॉक्स में मेल आईडी है। इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी वक्त मिलते साथ आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारा जो अगला सेशन होगा, जो सेकंड सीरीज़ होगा, न्यू बॉर्न केयर, बच्चा पैदा होने से 1 महीने तक कैसा केयर लेना है, इसके भी 2 सीरीज़ होंगे। पहले इंग्लिश में होगा, फिर इंशाल्लाह सेकंड हिंदी उर्दू में होगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करें। जज़ाकल्लाह, सब बखैर, शुक्रन।